आज की इस वीडियो में हम भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ब्रुनेई के सुल्तान और दुनिया के अयाश तरीन इंसानों में से एक हसन अल बोल्किया की लाइफस्टाइल को आपस में कंपेयर करने जा रहे हैं कि आखिर इन दोनों में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास मौजूद है और कौन गुजारता है सबसे महंगा लाइफस्टाइल। ये सब जानोगे आप आज की इस वीडियो में। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रुनेई के सुल्तान हसन अल बोल्किया की लाइफस्टाइल के बारे में। हसन अल बोल्किया 15 जुलाई 1946 को ब्रुनेई में पैदा हुए और 2024 के हिसाब से उनकी उम्र हो चुकी है 76 साल। उनका पूरा नाम है हसन अल बोल्किया मोइजुद्दीन, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें ब्रुनेई सुल्तान के नाम से जानती है। हसन अल बोल्किया ने अपनी स्कूल की पढ़ाई विक्टोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ लाहौर से मुकम्मल की और उसके बाद वो यूके चले गए, जहाँ की रॉयल मिलिट्री एकेडमी से अपनी आला तालीम को हासिल किया। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद 1967 में जब वो ब्रुनेई वापस लौटे तो अपने वालिद की मौत के बाद उन्हें ब्रुनेई का सुल्तान बना दिया गया, जिसके बाद हसन अल बोल्किया ने ब्रुनेई का सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। और इस वक्त हसन अल बोल्किया के पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रुनेई, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, चीफ कमांडर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जैसे 7 ओहदे मौजूद हैं, जिससे आप इस सुल्तान की ताकत का बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। हसन अल बोल्किया का शुमार उन चंद लोगों में किया जाता है जिनकी दौलत का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। एक अंदाजे के मुताबिक हसन अल बोल्किया तकरीबन 28 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। जिस इंसान के पास इतना ज़्यादा पैसा मौजूद हो वो अपने बाल किसी आम आदमी से तो कटवाने से रहा। उनके बाल काटने के लिए यूके का मशहूर हेयर स्टाइलिश कैनवर्क यूके से ब्रुनेई सिर्फ उनके बाल काटने के लिए आता है और उनके बाल काट कर वापस चला जाता है। और इस हेयर कटिंग पर तकरीबन 21,000 डॉलर यानी कि तकरीबन 35 लाख रुपए का खर्चा आता है, जिससे इस रईस आदमी की दौलत को कोई फर्क नहीं पड़ता। हसन अल बोल्किया की शाहाना जिंदगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके ज़ेरे इस्तेमाल ज्यादातर चीजों को खालिस सोने से तैयार किया गया है, जिसकी वजह से इसे दुनिया का अमीर तरीन और अयाश तरीन बादशाह माना जाता है। अब बात कर लेते हैं हसन अल बोल्किया के हाउस के बारे में। अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई घर मौजूद है तो वह सुल्तान हसन अल बोल्किया का है। इस घर में तकरीबन 1700 कमरे, 257 वाशरूम, एक मस्जिद, 5 स्विमिंग पूल, एक कार गैराज और 18 लिफ्ट मौजूद हैं। इस महल की खास बात यह है कि इस महल की ज्यादातर चीजों को खालिस सोने से तैयार किया गया है। बात कीजिए अगर इस महल की कीमत की तो इस महल की कीमत का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इस महल की ज्यादातर चीजों को खालिस सोने से तैयार किया गया है। और उनके शानदार महल की चंद तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हसन अल बोल्किया की कार्स कलेक्शन के बारे में। एक इंसान के पास इतनी ज्यादा दौलत मौजूद हो और उसे गाड़ियों का शौक ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हसन अल बोल्किया के पास 100 या 200 नहीं बल्कि 7000 लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं। हसन अल बोल्किया वो वाहिद इंसान है जिसके पास सबसे ज्यादा गाड़ियां रखने का रिकॉर्ड मौजूद है। जहां अमीर इंसान एक रोल्स रॉयस भी नहीं खरीद सकता, वहीं इस इंसान के पास तकरीबन 500 से ज्यादा रोल्स रॉयस गाड़ियां मौजूद हैं। इसके साथ साथ उनके पास 400 से ज्यादा फरारी गाड़ियां भी मौजूद हैं। और उनकी कारों की खास बात यह है कि उनके पास चंद ऐसी कारें भी मौजूद हैं जो कि सिर्फ हसन अल बोल्किया के कहने पर ही तैयार की गई थी। इन गाड़ियों में बेंटलीज, फरारीज, मर्सिडीज, लंबरगिनी और जैगवार जैसी तमाम तर लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं। अगर इनकी मशहूर गाड़ियों की बात की जाए तो नंबर 1 पर उनके पास मौजूद रोल्स रॉयस 61। इस कार की खास बात यह है कि इसे खास तौर पर कस्टमर की मर्जी के मुताबिक तैयार किया जाता है। नंबर 2 पर उनके पास मौजूद मर्सिडीज बेंज CLK GTR। इस कार का शुमार मर्सिडीज की सबसे महंगी तरीन गाड़ियों में किया जाता है। नंबर 3 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड रोल्स रॉयस। ये कार हसन अल बोल्किया की सबसे महंगी कारों में से एक है। ये हसन अल बोल्किया की मर्जी के मुताबिक तैयार की गई थी, जिसकी कीमत बनती है तकरीबन 14 मिलियन डॉलर, जो कि रुपीस में बनते हैं तकरीबन 200 करोड़ रुपए। नंबर 4 फरारी माइथोस। इस जैसी कार पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मौजूद है, जो कि सिर्फ इसी हसन अल बोल्किया के पास है। नंबर 5 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड मर्सिडीज बेंज। इस कार का शुमार दुनिया की महंगी तरीन कारों में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हसन अल बोल्किया के प्राइवेट जेट्स के बारे में। तो नंबर 1 पर उनके पास मौजूद बोइंग 747 जेट और इस जेट की कीमत है 100 मिलियन डॉलर। इस जेट को फ्लाइंग पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इस जेट की ज्यादातर चीजों को खालिस सोने से तैयार किया गया है। इस जेट में बेडरूम, वॉशरूम और किचन जैसी तमाम तर सहूलतें मौजूद हैं। और नंबर 2 पर आता है एयरबस A340 और इस जेट की कीमत है 240 मिलियन डॉलर।
इस जेट की कीमत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस जेट में मौजूद टॉयलेट को भी खाली सोने से बनाया गया है। हसन अल बोल्किया अपना ज्यादातर सफर इसी जेट पर करना पसंद करते हैं। बात की जाए अगर हसन अल बोल्किया की टोटल नेटवर्थ के बारे में, तो हसन अल बोल्किया का शुमार उन चंद लोगों में किया जाता है जिनकी दौलत का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। एक अंदाजे के मुताबिक हसन अल बोल्किया तकरीबन 20 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। अपनी दौलत पानी की तरह बहाने के बावजूद भी उनकी दौलत में हजारों करोड़ों का इजाफा होता जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उनके पास इतना पैसा आता कहां से है? तो इसका जवाब है ब्रुनाई में मौजूद तेल के ज़खायर, जिससे उनकी दौलत में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी की लाइफस्टाइल के बारे में। मोदी की पैदाइश 17 सितंबर 1950 को हिंदुस्तान के शहर गुजरात में हुई और 2024 के हिसाब से उनकी उम्र हो चुकी है 74 साल। उनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें नरेंद्र मोदी के नाम से जानती है। मोदी ने अपने स्कूल की पढ़ाई हायर सेकेंडरी स्कूल गुजरात से मुकम्मल की, जबकि अपनी कॉलेज की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से मुकम्मल की। नरेंद्र मोदी को बचपन से ही स्पीचेस करने का बेहद शौक था और वो स्कूल और कॉलेजेस में होने वाले स्पीचेस के मुकाबलों में हिस्सा लेते रहते थे। इसके अलावा वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेते रहते थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मोदी ने अपने घर को छोड़ने का फैसला कर लिया और जाकर आरएसएस को ज्वाइन कर लिया। आरएसएस में उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया, जिसकी वजह से उन्हें आरएसएस में बहुत इज्जत से नवाजा गया। उसके बाद 1990 में बीजेपी के बड़े प्राइम मिनिस्टर ने भी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने का फैसला कर लिया और उसके बाद 1985 के इलेक्शन में बीजेपी पार्टी को अक्सरियत में वोट मिले और वो जीत गए। और उसके बाद 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, जहां उन्होंने गुजरात के बहुत से मसाइल को हल किया और गुजरात के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। 2014 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला। वहां उन्होंने अपनी मेहनत से बीजेपी को जितवाया और भारत के 15वें प्राइम मिनिस्टर बनकर सामने आए। और उसके बाद 2019 के जनरल इलेक्शन हुए, जिसमें नरेंद्र मोदी को भारी जीत हासिल हुई और वो दोबारा भारत के प्राइम मिनिस्टर बनकर सामने आए। और 2024 के जनरल इलेक्शन में भी नरेंद्र मोदी ने तमाम तरह पॉलिटिकल पार्टीज को हराकर जीत अपने नाम की और भारत के तीसरी दफा वजीर आजम बन गए। यहाँ आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी वाहिद ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो भारत के तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी भारत के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनके पास एक या दो नहीं बल्कि बहुत से घर मौजूद हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी का अपना प्राइवेट हाउस गुजरात में मौजूद है और इस घर की कीमत है 10 करोड़ रुपए। उनके इस घर की चंद तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकती हैं। कलेक्शन के बारे में, तो नंबर 1 पर उनके पास मौजूद है महिंद्रा स्कॉर्पियो और इस कार की कीमत है 16 लाख रुपए। नंबर 2 पर उनके पास मौजूद है टाटा सफारी और इस कार की कीमत है 70 लाख रुपए। नंबर 3 पर उनके पास मौजूद है BMW 760Li और इस कार की कीमत है 9 करोड़ रुपए। नंबर 4 पर उनके पास मौजूद है रेंज रोवर स्पोर्ट्स और इस कार की कीमत है 10 करोड़ रुपए। नंबर 5 पर उनके पास मौजूद है टोयोटा लैंड क्रूजर और इस कार की कीमत है 70 करोड़ रुपए। ये बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ बॉम्ब प्रूफ भी है। नंबर 6 पर उनके पास मौजूद है लैंड रोवर और इस कार की कीमत है 12 करोड़ रुपए। नंबर 7 पर उनके पास मौजूद है ऑडी A8L और इस कार की कीमत है 90 लाख रुपए। और नंबर 8 पर उनके पास मौजूद है मर्सिडीज S क्लास और इस कार की कीमत है 1 करोड़ 70 लाख रुपए। मोदी की टोटल नेटवर्थ के बारे में, तो 2023 के हिसाब से नरेंद्र मोदी की टोटल नेटवर्थ है 80 करोड़ रुपए। इसके अलावा नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से हर महीने तकरीबन 2 लाख रुपए तक सैलरी लेते हैं।